हेलो। हाँ बोलिए। सत साहिब, सत सत साहिब साहिब। सत साहिब सत साहिब। बोलिए बोलिए। गुरु जी नमस्कार। नमस्ते साहिब नमस्ते। बंदगी। आपका प्रणाम गुरु जी मैं स्वीकार है, आपका दर्शन भी बोल रहा प्रणाम। हूँ। हाँ हाँ मैं बोलिए बोलिए। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, दर्शन जी एंड के। बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। गुरु जी हम्म। मुझे धुन आना शुरू हो गई है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी, और बहुत दिल था आपसे बात करें। फोन किया है, पहली बार ही फोन किया है मैंने आपको, तो बात हो गई है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, आपसे बात हुई है बहुत जी। अच्छी। और जब से धुन प्राप्त हुई है बड़ा खुश है दिल। हाँ 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 हाँ। अंदर ही अंदर बहुत खुशी है। हम्म, अगर भूखे भी रह जाओ तब भी खुशी है, खा लो तब भी खुशी ही। जी गुरु जी, यही होना आपकी चाहिए। आवाज सुनकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ आपके। जी गुरु जी। ये ऐसा है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है ना, परमात्मा सब कुछ देख रहा है ना, जी बराबर। गुरु जी। आपके जी अंदर क्या प्यास है, प्यास जी गुरु बुझाना तो परमात्मा का काम है ना, और वो जी। जी गुरु बराबर जी। करता है। उसको अपने जी बेटे की चिंता होती है, जी गुरु जी। क्योंकि हर एक का नसीब अलग अलग होता है ना। हम बोलते हैं ना, भाग्य हर एक किसी का अलग अलग है। किसी ने क्या जी बोया है, गुरु कैसे बोया है, जैसा बोएगा वैसे काटेगा। जी। गुरु जी। और ऐसे होना चाहिए ना। जी गुरु नहीं तो मैंने सबको कह दिए कि सबको सार शब्द प्राप्त हो जाए, सबको जी। प्राप्त हो जाएगा, क्या जी फायदे गुरु का। जी। फिर उसमें अच्छे आए बुरे भी आए, फिर जी जो गुरु जी। अच्छे वो बोलेगा अरे वो तो उसने तो 10 खून कर दिए, और जी उसको भी गुरु सार शब्द मिल गया। मैंने जी। तो गुरु जी। बहुत बड़े पुण्य किए, और मुझे जी ऐसा कैसा परमात्मा तो ये कैसा करता है। जी गुरु जी। देखो पापी भी उसका ही बेटा है, आप भी उसी के बच्चे हो, बराबर। जी जी गुरु जी। लेकिन परमात्मा को सब समझता है ना, किसी जी को गुरु जी। प्राप्त होना है नहीं होना है। ऐसा कभी जी नहीं जी। होगा कि जो जी पापी दुराचारी जी गुरु स्वार्थी जो हम कहते हैं, उसको जी कभी गुरु नहीं प्राप्त होता। और बात ऐसी है, जी जो गुरु दुराचारी पापी स्वार्थी बुद्धि वाला, जी गुरु खुद का देखने वाला, जी सो को पहचान वाला, जी वो गुरु उसकी जी। बुद्धि यहाँ आएगी नहीं, और ये जी गुरु देखेगा भी नहीं, उसको जी मिलेगा भी नहीं। उसकी जी दुनिया गुरु अलग ही होगी, बराबर। जी गुरु जी ये बराबर। बोलते हैं ना, जितने भी दुनिया में पशु है, पंछी है, पक्षी है, जी आदमी है, जो भी जी है, उनकी जी सबकी देखभाल बराबर होती है ना। जी गुरु जी। ऐसा कोई होता है कि कोई प्राणी बोले कि मुझे खाना ही मिल नहीं गया, मर गया, जी या पंछी बहुत मरे पड़े दिखे, उन्होंने जी उनको खाना ही नहीं मिला, या आदमी मर रहे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, ऐसी बात जी नहीं होती ना। जी तो गुरु देखो सबका ही बराबर चलता है ना। जी सबने दुकानें तो खोल के रखी है, जी किसी गुरु का तो मेन रोड पे होता है, तो किसी का पीछे होता है, तो किसी को अंदर में एकदम ऐसे अरुंद जगह होता है। लेकिन जी जिसका चलने वाला है बराबर लोग जाते हैं वहां, लेते हैं। कम से कम इतना तो उसका चलता है ना, कि कम से जी कम गुरु उसका कुटुंब तो चल सके। जी हाँ, ऐसा तो नहीं है कि इतना तो नहीं चलेगा तो कि चलो उसको 56 भोगों की थाली मिल जाए, तुरंत उसका जी धंधा बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं। लेकिन जी परमात्मा इतना तो ये कर देता है, कोई भी हो उसका बराबर कुछ ना कुछ बिक जाता है, और उसको जी 2 पैसा की प्राप्ति हो ही जाती है, उसकी पेट पूजा जी बराबर पूर्ण हो जाती है, या कुटुंब उसका बराबर चलता है। होता जी है ना गुरु ऐसा। तो वो सबका ख्याल करने वाला होता है, और उसको सब जी मालूम है। उसको क्या बोलते हैं हम, कन कन की खबर है, पल पल जी की खबर है, क्षण क्षण की खबर है, जी गुरु बराबर। जी किसके साथ जी क्या करना क्या नहीं करना वो बराबर करता है, बराबर। जी और वो क्यों करता है, कैसा करता है, ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों नहीं करता है। जी तो वो जो करता है, तो ये हमारे बुद्धि के परे वाली बात होती है। जी गुरु जी ऐसा हम कभी उसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। देखो 10 लोग हैं, अगर उनको कई परमात्मा के बारे में पूछे तो 10 लोग
10 प्रकार की राय देंगे परमात्मा के बारे में। परमात्मा ऐसा होना चाहिए, परमात्मा वैसा होना चाहिए, परमात्मा तत्क्षण प्राप्त होना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं खड़तर। अभी यही 4 शब्द अभी लोगों को मिल रहा है तो लोग बोले ऐसा कैसा परमात्मा प्राप्त हो रहा है। अरे फिर वो कोई परमात्मा नहीं होगा, वो ऐसे ही कुछ तो भी अलग ही होगा। जी गुरुजी मैं फौजी रिटायर हूँ आर्मी में से। मैंने बहुत ही धक्के खाए हैं, बहुत ही धक्के खाए हैं। लेकिन सही ठिकाना नहीं मिला। तो अभी यानी कि ऐसा लगता है कि मैं भी कहीं डूबते डूबते पार लग जाऊंगा। अभी ऐसा लगता है। नहीं हो ही गया। देखो आपके अंदर परमात्मा प्रकट हुआ माने क्या, आपका चुनाव हो गया जी। बराबर कि नहीं, उसने आपको पहचान लिया इसलिए तो प्रकट हुआ ना। जी। हाँ देखो ऐसा कहते हैं ना, जैसे कोई पंतप्रधान किसी को किसी गांव में मिलने जा रहे हैं तो ऐसा अचानक तो उनके मन में आया है और चले गए, ऐसा तो बात नहीं होती ना। जी गुरु। उसके पीछे कोई तो भी इतिहास होगा ना, वो कोई तो भी उसने कुछ तो भी काम किए होंगे, अच्छे किए होंगे, या उनकी वार्ता पर पंतप्रधान के कानों तक पहुंची होंगी किसी के माध्यम से। या देखो इसके पहले कुछ तो भी छोटा सा हिस्ट्री तो होगी ना, तभी वो आते हैं ना उसको मिलने के लिए। तो यही बात होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी कैसा क्या हमको प्राप्त हो रहा है परमात्मा, इसके पहले क्यों नहीं हुआ। जी तो आपका कुछ तो भी हिस्ट्री होगा ना, ऐसा तो अचानक फिर तो बहुत सारे लोग, सबको तो नहीं होना है ना प्राप्त। जी हाँ बराबर है। तो उसकी लीला वही जाने, हम क्या कह सकते। हम क्या करते हैं, हर एक को तार्किक बुद्धि से काम करने लगते हैं, यानी हर इसके पे तर्क पे। हमारे देखो लोग कहते हैं ना, ये 4 शब्द आप जो बता रहे हैं हमारे गुरुजी ने तो नहीं बताए। देखो ये इनके लिए परमात्मा से बढ़ के ना इनका गुरुजी हो गया, बराबर। ऐसा तो कोई हमें मंत्र नहीं मिला, लेने इनके मंत्र परमात्मा से बड़े हो गए, बराबर। हाँ मेरे विचारों में तो नहीं बैठा, तेरे विचारों में नहीं आ रहा है, तुझे अकल नहीं है, इसका मतलब क्या है, परमात्मा को अकल नहीं है क्या। अरे हमारे से उसकी अकल तो ज्यादा होगी कि नहीं। तेरे दिमाग में वो बात नहीं बैठ रही है या तुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई वजह होगी। लेकिन तुझे प्राप्त नहीं हुआ इसका मतलब वो झूठी बात है। तो फिर इसके लाखों करोड़ों लोग जो बोल रहे हैं, कोई ऑनलाइन पे बोल रहे हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या। नहीं गुरुजी, परमात्मा ने उनको कोई पैसा दे दिए कि मेरी मान बढ़ाई करो। जी गुरुजी। देखो ऐसा भी होता है ना। जी जो बोलते हैं ना पैसे के लालच से कोई बोलते, लेकिन वो इक्का दुक्का इतने हजारों लोग ऐसे होगा क्या। नहीं और जितने भी लोगों को प्राप्त हो क्या सबके सब ऑनलाइन पे तो नहीं आते ना। जी 2 मिनट की बात है, मुझे हाई बाय कर लेते हैं, सुबह सिर्फ दे दो हमें प्राप्त हो गया, बस हो गया। बात क्या है उसमें। जी। हाँ क्योंकि ये मामला है ना परमात्मा का है। और ये लोग क्या तार्किक बुद्धि करते हैं, अगर सचमुच में इनके लाखों करोड़ों लोग हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं। जी गुरुजी। यानी मैंने ऐसा कोई आश्रम बड़ा तैयार करना चाहिए, फिर लोग आएंगे। अरे वो क्या मेरी गुरु परंपरा है। जी गुरुजी। अरे गुरु तो भी किसी पंथ का होगा, गुरु किसी धर्म का होगा। जी गुरु किसी विचारों पे चलने वाला होगा, कोई गुरु किसी कल्पना पे चलने वाला होगा, बराबर। गुरु कोई प्रांत का होगा, गुरु कोई भाषा वाला हो सकता है, यानी हजारों लाखों गुरु हो सकते हैं। लेकिन और उनके शिष्य भी कम ज्यादा हो भी सकते हैं, उनकी गुरु परंपरा के अनुसार शिष्य उनके होंगे। लेकिन यहाँ तो परमात्मा की बात हो रही ना। जी ना कि कोई मंत्र की बात कोई हो रही, ना कोई तंत्र की बात हो रही, ना कोई ध्यान वाली बात हो रही, बराबर। हाँ ना कोई विचार वाली बात हो रही है। जी गुरुजी। तो ये अलग ही मामला है। देखो कोई गुरु होगा ना तो उसकी एक सीमा होगी, बराबर कि नहीं। तो उस सीमा के अनुसार ही चलेगा ना। लेकिन ये परमात्मा के लिए, परमात्मा तो असीम है ना। जी तो उसके लिए क्या असीमा है, कोई सीमा कोई बंधन नहीं परमात्मा के लिए। तो उसके लाखों करोड़ों लोग भी हुए तो उसमें क्या है, वो क्या
दिखने चाहिए क्या, और तुझे ही क्यों दिखने चाहिए, और देख जी। के तू भी क्या करेगा, जी बराबर कि नहीं। और परमात्मा तो सबके लिए नहीं आए ना, जिसका जी भाग्य होता है उसको मिल रहा है। बिल्कुल मेरा भाग्य होगा तुझे मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल। तुझे नहीं मिला इसका मतलब ये सब झूठ बात है, ऐसा नहीं होता ना। देखो जी जिसको भी प्राप्त होता है तो जी वो क्या कहते हैं उनको मालूम, क्योंकि वो जो घटना हो गई, अभी आपको जी घटना हो गई, उसके साक्षीदार आप हो, उसके गवाही आप हो। जो जी घटना आपके साथ घट गई तो आपको उसको कितना आपको ये हुआ, क्योंकि जी आप ही बोले ना कि मैंने बहुत सारे दर दर पे ठोकरें खाई, तो भी जी आपका महत्व, अभी महत्व उसका हो गया ना, जी कि जी हाँ कितनी महत्वपूर्ण बात है, कि हाँ जी हो सकता है। ये बातें तो हमने कोई ग्रंथ में पढ़ी थी कि ऐसा परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा जी तो हमारा अंदर है, बाहर है, यहाँ है, वहाँ है, आजू बाजू है, कौन कौन में है। ये तो बातें तो तोते जैसे हम भी रटते थे, या जी तोते जैसे हम भी सुनते थे, जी बस सुनना और जी ये करना, बस ज्ञान लेते थे, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी को नहीं होता था ना। जी 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 नहीं होता था। हाँ, तो ये अभी क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी आपके साथ घटना घट गई ना, तो जी देखो उसके लिए कोई भाषा नहीं है, बराबर। जी जी तो आप उसको कुछ भी करें, कोई जी बोले अरे ये नहीं होगा वो होगा, अरे हाँ ये नहीं होगा तो वो होगा, ठीक है ना, कुछ तो भी हो रहा जी है ना। जी यानी लोग ये करते हैं कि उसको भाषा में लाने की ये करते हैं, कोई तरकीब में लाने की बात करते हैं, कोई जी उसको नाम देने की कोशिश करते हैं, कोई जी तो उसमें मंत्र बैठाने की कोशिश करते हैं, अरे ये तो ऐसा आवाज होगा, ये ई की आवाज होगी, ऊ की आवाज होगी, या यहाँ की जी आवाज होगी, वहाँ की आवाज होगी। अरे हाँ यहाँ की हो वहाँ की हो, तुझे यहाँ की भी नहीं कभी सुनाई दी और वहाँ की भी कभी नहीं सुनाई दी। जी बोलने में जी क्या लगता है, जी बराबर जी कि जी नहीं। जब ये बराबर। घटना घटती है ना तो तब हम आप मौन हो जाते हैं, क्या बताए जी अभी, हुआ तो हुआ, सचमुच जी घट गया, इसके जी पहले नहीं घट गया, अभी जी सचमुच जो जी घट गया, जो ग्रंथों जी में बातें बोली थी, संतों ने कही थी, वो जी तो बातें हम तो सुनते थे, जी जानकारी पर जानकारी लेते थे, हाँ जी पे हाँ लगाते थे, लेकिन ना वो संतों को घटी थी ये भी नहीं पता चलता। जी हमको तो हम तो बाजू में है, बराबर कि, लेकिन अब भी हमारे को ऊपर वो घटना घट गई, चाहे उसका जी नाम कुछ भी हो जाए, वो कोई जी आत्मा कहे उसको कोई बात नहीं, कोई परमात्मा बोले कोई बात नहीं, कोई बोले नेचुरल है कोई बात नहीं, चलो जी जी कुछ तो भी बोल रहे हैं ना, हो जी रहा है जी ना, होना जी महत्वपूर्ण है। मुझे इतना ही कहना है कि जितने भी धर्म पंथ, जो भी गुरु गद्दिया है, विचारक है, विचारवंत है, बहुत सारे आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी ने कुछ दिया नहीं, ऐसा मैं कह रहा नहीं हूँ। दिया है कुछ जी नहीं दिया। जैसे ही बात है, किसी ने प्रैक्टिकल ने बंधन बहुत डाले, हम हाँ, उस पर चले भी, चलिए, लेकिन कुछ यानी कि कोई सेटिस्फाइड नहीं हुए, बराबर, जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली। हाँ, जी कुछ तो भी तो घटना चाहिए। जी जी हाँ, और अभी घट गया, बराबर, अभी जी घट गए तो फिर लोग देखो, लोग तो क्या बोलते, गधे पे भी बैठने नहीं देते, और ऐसे चले तो भी बोले कि गधा ऐसा खाली क्यों लेके जा रहे हो, बैठे तो बोले अरे वो गधे के ऊपर बैठा, शर्म आनी चाहिए एक गधा होके उसके ऊपर। तो ऐसी बात है, लोग ऐसे ही चलने नहीं देते वैसे। और चलो यही इसको घोर युग कहते हैं, और जी ये बात है, इसीलिए परमात्मा है कि जिसका जी भाग्य होता है उसको बराबर प्रकट होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू उसको मालूम। जी 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 देखो कभी किसी ने सोना देखा ही नहीं, तो जी उसके सामने क्या पीतल लेके गए या जी कोई लोहा लेके गए जी या कुछ भी लेके गए, तो उनको सोना मालूम ही नहीं, तो क्या बोलेंगे उसके बारे में। जी 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 हाँ, और किसी ने तो ऐसा ही भी कह दिए कि किसी को पीतल भी दिए तो उसको सोना समझ के वो अपने साथ रख रहे हैं, बराबर जी कि जैसे कोई जी गुरु मंत्र देता है, यार इससे परमात्मा मिल जाएगा, बस ऊपर वो मंत्र लेकर बैठ रहे हैं, मंत्र जी छोड़ने को नहीं तैयार नहीं है। जी तो कोई गुरु खुद को जी परमात्मा घोषित कर रहे हैं, जी बराबर, सर तभी जी सर लोग उनको पकड़ के रखे हैं, अरे यार परमात्मा रेडीमेड परमात्मा, और किसको रेडीमेड परमात्मा नहीं चाहिए। जी
अरे इतना छोटी बुद्धि नहीं है कि परमात्मा हमारे ऐसा रेडीमेड मिल सकता है क्या? ठीक है, वो परमात्मा है तो फिर दुनिया में तो बहुत सारी दुख है, तो फिर उसका हल क्यों नहीं निकलता वो? जी सर। खुद का हल क्यों नहीं निकलता? चलो दूसरों का भी जाने दो, खुद का हल भी वो अगर नहीं निकल रहा है लेकिन खुद को बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, तो कैसी क्या बात है? परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना। परमात्मा किसको कहते? सर्वज्ञानी, उसको पल पल की खबर है। जी साहब। तो इनको तो जो कहते हैं कि हम ही परमात्मा, हमारी पूजा करो, हमारा ही चरणामृत ले लो, बराबर, जी सर, तो हमारी आरती करो, तो कुछ तो भी बातें बताओ ना। इसके पिछले कोई बड़े बड़े खून हो गए होंगे जो अभी तक सरकार को कोई उसका ये नहीं लगा, क्या बोलते, उसका कोई धागा नहीं मिला, तो आप बताओ, आप तो परमात्मा हो। जी या आगे होने वाला है कुछ तो भी उसके बारे में बताओ। हाँ, देखो, और लोग भी सुन ले रहे ना, और लोग पूजा कर रहे हैं ना, उनका चरणामृत भी ले रहे हैं ना। देखो अभी लोग भी अभी क्या कितना उनके बुद्धि पे हंसे या रड़े, और वो तो लोगों को मूर्ख में निकल रहा है, लेकिन लोग कर रहे हैं ना उसकी आरती। हाँ जी सर, कर रहे। तो ये क्या हो, इसको घोर कलयुग कहते, बराबर। वो बेचारा देखो, जो हीरो होता है ना, वो तो पिक्चर में तो कुछ भी भूमिका कर देता है, लेकिन देखने वाले मूर्ख होते हैं ना। जी सर। देखने वाले इसलिए वो अलग अलग भूमिका करता है और वाही लुटता है। वैसे भी ये जो गुरु लोग बैठे हैं, भेष धारण करके बैठे हैं, मेरे अंदर परमात्मा, मेरे ऊपर परमात्मा है, यहाँ परमात्मा है। जी सर। और फिर वो उनके लोग सुन रहे, फिर उनकी पूजा कर रहे, ये कर रहे, बराबर। तो क्या कहे, लोगों की गलती कहे कि वो गुरु की गलती कहे? देखो, गुरु तो उसका पेट पूजा करनी है, उसका पेट भरना है, उसको मान बढ़ाई करनी है, बराबर। वो तो कुछ भी करेगा, लेकिन आप उसको बढ़ावा क्यों दे रहे? भाई परमात्मा ये ऐसी बात नहीं है, ये कोई शरीरों में आने वाली वो बात नहीं है, ये कोई प्रकृति में वाली बात नहीं है, इसके परे परमात्मा है। और वो जो भी करता है वो उसकी ओर से हमारे अंदर प्रकट होता है, ना कि हमारे करने से। अगर हमने कुछ बुद्धि लगाई, कोई चालाकी की और उसके अंदर परमात्मा फंस गया, तो फंस जाने वाला परमात्मा क्या काम का? जी सर, बराबर कि नहीं? ऐसे चालाकी में अटकने वाला परमात्मा क्या काम का? अटकेगा क्या? बिल्कुल। आदमी की बुद्धि कितनी, परमात्मा की कितनी, तो ये भी कुछ तो भी है क्या नहीं? जी सर। चलो, कोई पूछना है आपको? और बस नहीं गुरु जी, सिर्फ बात करने थी, वो कर ली, दिल खुश हो गया। हाँ, आपसे मिलने का दिल था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जिसको कष्ट से मिलता है ना, उसकी वैल्यू उसको समझती है, बराबर। जी सर। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि भाग्य से मिलता है, और एक बार भाग्य से मिल गया तो उसकी समझ भी सब कुछ समझ जाती है, समझ में आ जाती है। चलो, अभी कुछ करने की बात नहीं है, आपका भाग्य खुल गया, अभी बस आनंद और उत्सव मनाओ, हमें परमात्मा मिल गया। आपको लोगों को बताना है तो आप बता सकते, नहीं बताए तो भी कुछ काम नहीं है, परमात्मा उसका काम उसकी तरफ से कर रहा है। लेकिन आपको लगा कि परमात्मा का कोई हाथ बटाए, 4 लोगों का ये परमात्मा का संदेश दे, हो सकता है उनको भी कोई उदय हो जाएगा परमात्मा का, बराबर। लेकिन वो आशा नहीं करनी, हमारा काम है उन लोगों को कहना, बराबर। और उन्होंने बात माननी चाहिए, ऐसा भी कोई आग्रह नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और ऐसे ही परमात्मा ने कुछ कहा नहीं कि मेरा प्रचार करो, ये भी नहीं है। तो मैं मेरे ही इससे कह रहा हूँ कि अपना जैसा भला होगा, हमने दर दर पे ठोकर खाई और तब जाके हमको मिला। ऐसे लोगों को ठोकर ना बैठे या किसी के जाल में लोग ना फंसे, बराबर कि नहीं? यानी जो लोगों ने विचार करे ना कि ये मंत्रों में ही परमात्मा मिलता है या शरीरों में परमात्मा मिलता है, तो ये सब झूठी बातें है। ऐसा कुछ नहीं मिलता, वो मिलता है लेकिन उसकी मर्जी से मिलता है, उसकी ओर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, बराबर। ये भी विश्वास जैसे आपको प्राप्त हुआ तो अभी आपको समझ में आएगा, सचमुच परमात्मा प्रकट होता है, और वो भी उसकी ओर से प्रकट होता है, ना कि हमारे कोई प्रयत्न से, प्रयास से या कष्ट से,
बराबर, बस बहुत हो गया हमारे लिए। हमारा जीवन का कल्याण हो गया, हमारा परिवार का कल्याण हो गया, हमारा मनुष्य देह का जो असली मकसद है वो पूरा हो गया। और क्या चाहिए? बाकी तो ये तो लेना देना, ये तो छोटे मोटे सुख दुख ये तो चलती, ये तो प्रकृति में है। प्रकृति का लेना देना तो वो तो चुकता करना पड़ेगा। लेकिन देखो जब परमात्मा प्राप्त होता है ना, तो अभी ये लेना देना भी ऐसा हल्का हल्का लगेगा ना हमको। हाँ, सब एकदम हमारा जीवन एकदम मस्त बढ़िया परमात्मा चलाएगा। जब वो हमारे अंदर उतरता है ना, तो उसका मतलब पूरी जीवन हमारा वो उसके हाथ में ले लेता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, बस परमात्मा को शरण हो जाओ। अभी जो भी जैसा करेगा, जैसा उसके मन में आएगा, जैसी अभी उसकी बुद्धि चलेगी। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, प्रणाम साहेब।